हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, हम पताल से ले आते हैं। अरे एक सब कथा कहानी अब खत्म हो चुका है नीतीश जी, आपका चेहरा उजागर हो चुका है। ये फोकट का रिव्यू मीटिंग है, कोई नहीं। कौन सी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है भाई? मुख्यमंत्री जी तो हमेशा उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, ऐसे भी जाएगा तो वही अधिकारियों के साथ बैठते हैं। जहरीली शराब पीने से हुई बिहार में बड़ी संख्या में लोगों की मौत के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी पर बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ ही देरों में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ शराबबंदी पर समीक्षा बैठक करेंगे और हाई लेवल की इस बैठक में इस बात की चर्चा होगी कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो फिर लोगों की मौत, लोगों की जानें शराब पीने से कैसे जा रही है। जहरीली शराब बिहार में कहां कहां तैयार हो रहा है और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इससे ठीक पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने सवालों की झड़ी लगा दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। कई ऐसे पॉइंट डाले हैं और कहा है कि अपने बैठक में जो आज शराबबंदी पर बड़ी बैठक होनी है उसमें उनके द्वारा दिए गए बिंदुओं की विमर्श हो। अगर नहीं हुआ तो फिर यह विशुद्ध नौटंकी होगी। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल फेसबुक पेज से एक पोस्ट साझा किया और जिसमें 15 सवाल दागे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और कहा है कि इसकी चर्चा हो। देखिए, पहला सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि वो शराबबंदी पर आज कौन से नंबर की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या यह 11वीं समीक्षा बैठक है? दूसरा सवाल, विगत 6 वर्षों में शराबबंदी पर की गई पूर्व में हजारों समीक्षा बैठकों का क्या परिणाम निकला? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद भी वांछित परिणाम नहीं मिले तो यह प्रशासन की नहीं, सरासर मुख्यमंत्री की घोर विफलता है। तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री शराबबंदी के नाम पर लाखों गरीबों दलितों को जेल में डाल चुके हैं, लेकिन वो बताएं कि अब तक उन्होंने शराब की पूर्ति करने वाले कितने माफिया, कारोबारी, तस्करों और अधिकारियों को जेल भेजवाया है? अगर नहीं तो क्यों? क्या यह गरीब कानून गरीबों पर लागू होता है? चौथा सवाल है, नीतीश सरकार शराब माफिया के साथ मिलीभगत के चलते न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती, जिससे एक आध माफिया जो पकड़ा जाता है उसे बरी होने में आसानी होती है। मुख्यमंत्री अगर शराबबंदी को लेकर गंभीर हैं तो बताएं शराबबंदी के कितने मामलों में हारने के बाद बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की है। पांचवा जो पॉइंट तेजस्वी यादव की ओर से दिए गए हैं जो सवाल, वो है, मुख्यमंत्री जी बताएं शराबबंदी के नाम पर आज तक कितने डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी बर्खास्त हुए हैं? क्या शीर्ष पुलिस अधिकारी शराबबंदी के प्रति जवाबदेह नहीं है? छठा सवाल है, मुख्यमंत्री जी बतावें शराबबंदी के नाम पर वो सिर्फ सिपाहियों को ही क्यों निलंबित करते हैं? निलंबित करने के बाद उन्हीं 80% सिपाहियों को दोबारा बहाल क्यों करते हैं? अगर उन अधिकांश सिपाहियों की कोई गलती नहीं होती तो फिर आप उनके निलंबन का नाटक क्यों रचते हैं? क्या इसलिए कि शीर्ष अधिकारी बच जाएं और सिपाहियों को निलंबित कर कुछ समय तक मामला ठंडा कर दिया जाए? आगे तेजस्वी लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी बताएं शपथ लेने वाले अधिकांश पुलिसकर्मी और जेडीयू नेता शराब क्यों पीते हैं? आठवां पॉइंट है, मुख्यमंत्री जी अगर शराबबंदी को लेकर गंभीर हैं तो हमारे द्वारा सदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद भी मंत्री रामसूरत राय और उनके भाई के खिलाफ कार्रवाई करने में आपके हाथ क्यों कांप गए? आप वेस्ट और सिलेक्टिव अप्रोच के साथ शराबबंदी करने की सोच भी कैसे सकते हैं? आगे तेजस्वी लिखते हैं, 9वां नंबर जो सवाल है उनका, हम शराबबंदी में सहयोग करते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो आप कार्रवाई के बजाय सदन में बैठे बैठे मास्क के अंदर मुस्कुराते हैं। आपके लिए शराबबंदी नहीं कुर्सी महत्वपूर्ण है या नहीं? फिर आगे लिखता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के करीबी जेडीयू के वरिष्ठ नेतागण, सीतामढ़ी के उपाध्यक्ष, नालंदा के प्रखंड अध्यक्ष सहित श्याम बहादुर सिंह जैसे अनेक विधायकों और आपके करीबी नेताओं के हमने साक्ष्य और वीडियो आपके सामने रखे। जनता को प्रवचन देने से पूर्व आप यह बताएं कि उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की है। कई ईमानदार अधिकारियों द्वारा आपके नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने पर आपने उन अधिकारियों को ही हटा दिया। यही आपकी शराबबंदी को लेकर प्रतिबद्धता है। आगे लिखते हैं, मुख्यमंत्री जी आप विपक्ष के किसी भी सकारात्मक फीडबैक, सुझाव और जमीनी हकीकत को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, इसलिए हर बात में आपको राजनीति ही नजर आती है। हमारी नहीं तो अहंकार त्याग कम से कम अपने आपके वरिष्ठ सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य सांसदों जो उनकी खामियां गिनाते हैं उन पर तो गौर कीजिए। तेजस्वी लिखते हैं आगे,
वह शराब माफिया जिसकी वजह से अनेकों मौत हो जाती है, वह आपके बेडरूम तक कैसे पहुंचता है, उसके चुनाव जीतने पर आपकी पूरी पार्टी उसे बधाई देने तक पहुंच जाती है, यह संबंध क्या कहलाता है। तेजस्वी आगे लिखते हैं, शराबबंदी के बावजूद प्रदेश की सीमा के अलावा 4-5 जिलों की सीमा पार कर करोड़ों लीटर शराब गंतव्य स्थल तक कैसे पहुंचती है। क्या आपके कथन अनुसार शासन प्रशासन में सिवाय आपको छोड़ सब लोग ही गड़बड़ हैं। आगे लिखते हैं, विगत 15 दिनों में विभिन्न जिलों में जहरीली शराब से हुई 65 लोगों की मौत की दोषी कौन है। और आखिरी जो तेजस्वी का सवाल है, लिखते हैं, अगर बिहार में कथित लाखों लीटर शराब जब्त हुई है तो वह प्रदेश के अंदर कब, कैसे और क्यों पहुंची, इसमें किसका दोष है या किसकी विफलता है। अगर सरकार में बैठे माफिया, तस्कर, सत्तारूढ़ नेता और अधिकारी बिहार में प्रति माह करोड़ों लीटर शराब की पूर्ति नहीं कराते तो क्या अदृश्य सुशासनी भूत यह सप्लाई कराता है। मुख्यमंत्री जी, दिखावटी समीक्षा बैठक से पूर्व आपको गहन आत्मचिंतन, मनन और मंथन की जरूरत है। तब तक आप स्वयं की तथा खुले मन से शासन प्रशासन की गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ये बैठकें एवं शराबबंदी अन्य दिनों की भांति सामान्य रूप से चलती रहेगी और इसका कोई अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ ही देरों के बाद बड़ी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। शराबबंदी पर सीएम का हाई लेवल का आज बैठक है। क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बैठक से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने सवालों की झड़ी लगा दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि आप अपने बैठक में इन सवालों की चर्चा करें, आप अपने बैठक में इन बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा करें और दोषी और जिम्मेवार कौन है, उन पर क्या कार्रवाई हुई, ये तमाम बातें आप बताएं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।